हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैट्रिसेस, उसको सॉरी डिटर्मिनेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड बात कर रहे थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस की इसमें, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक्स पे, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन होंगे, कल के लेक्चर में तो इसको फिनिश भी कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो show that matrix A satisfies the equation a square minus 4a plus I equals to 0। तो show that एक बार फिर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास। मैट्रिक्स कुछ ऐसी है, a बराबर 2 3 1 2 कोई मैट्रिक्स है, और शो करना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई कर रही है आपका a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है। Where I is 2 by 2 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। एंड O यानी जीरो, जो O है आपका वो एक जीरो मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, और इसी इक्वेशन का यूज करके आपको फाइंड ए इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए बाद वाली चीजों पे तो बाद में आते हैं, पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो किस किस की जरूरत है, ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। तो आपको पता है सर ए स्क्वायर में यहाँ कैसे निकलता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए करके निकलता है। तो आप 2 3 1 2 मल्टीप्लीकेशन भूले तो नहीं होना, मैट्रिसेस का सिंपल रहता है रो और कॉलम की मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6। नाउ सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। And here's our a square, 4 plus 3 is 7, 6 plus 6 is 12, 2 plus 2 4 and 3 plus 4 is 7. This is our a square, हमारा a square हमारे पास आ चुका है। Now we'll move towards the किसकी तरफ जाते हैं। तो now अब हम बात करते हैं a square आपका हो गया। Now go for 4a, 4a, what is 4a? 4 times of a, तो 4 times of a जो आपका डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। नाउ 4a हो गया। आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लिख दो 4। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 है। तो a स्क्वायर यहाँ पे जो है, a स्क्वायर यहाँ पे जो है 7, a स्क्वायर यहाँ पे जो है 7 12 4 7 है, माइनस 4a है जो कि आपका 8 12 4 8 है, और प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की है आपके पास, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हटा दो यहाँ से। नाउ 7 में से 8 गया बच्चों माइनस का 1, 12 में से 12 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 8 गया माइनस का 1 प्लस 1 0 0 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, देखो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ फिलहाल 0 0 0 0 आएगा, जो कि क्या है आपका 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 1 वो भी 0। तो ये आपका क्या आ गया सर, ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि 0 आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू 0 यानी कि इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो पहला पार्ट तो आपने क्या कर दिया, प्रूफ। अब आपको बोला ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसका यूज अगर आप करोगे ए इनवर्स निकालने के लिए तो आपको बिल्कुल शून्य नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, गोला मिलेगा, गोला। क्यों, क्योंकि सर इन्होंने कहा है कि आपको जो है इस इक्वेशन का यूज करना है टू फाइंड ए इनवर्स, यूजिंग दिस इक्वेशन टू फाइंड ए इनवर्स। तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन है, या मतलब किसी इक्वेशन की मदद से, कभी भी किसी इक्वेशन की मदद से आपको ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। कभी भी किसी इक्वेशन की मदद से आपको
यहाँ पे कभी भी किसी इक्वेशन की मदद से आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन निकालने पड़े, यानी कि आपको इन्वर्स निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे आइए उसी, ठीक है। चलो, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई को एक तरफ ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इधर आके मेरा माइनस आई हो जाएगा। नाउ हम इसमें क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ सर, ये पोस्ट मल्टीप्लाई क्या हुआ, ये पोस्ट मल्टीप्लाई क्या हुआ, अरे प्री एंड पोस्ट, ठीक है, प्री एंड पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में, क्योंकि मैट्रिसेस में तो बहुत फर्क है ना। मैट्रिसेस में अगर आप a इंटू बी करते हो, जरूरी नहीं है कि b इंटू ए आपका बराबर है, ये अनइक्वल रहते हैं। तो इसलिए बताना जरूरी है कि हम बाद में, पोस्ट मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ये, तो सर ए स्क्वायर और ए इनवर्स माइनस 4a मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड माइनस आई मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। आई बात समझ में। अब आपको यार यहाँ पे ये तीन आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, ए से अगर मैं ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आई मिलता है। यानी कि आप खुद सोचो ना, मैथ्स के रियल नंबर के अकॉर्डिंग लेके चलो। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी क्या होती है, जो अपनी पहचान, जो आपको आपकी पहचान दिलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है। तो जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में वन एक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि वन एक ऐसा चीज होता है जो आपको आपकी पहचान बरकरार रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई 5 बोल दिया, 5 की पहचान अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 बदल जाएगा 10 में, बट 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही रहेगा। और 5 का कोई सी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही नंबर रहता है, यानी कि उसकी पहचान वही रहती है, आइडेंटिटी। तो 1 आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो वैसे ही मैट्रिसेस में आइडेंटिटी आपको होता है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ऐसे ही दिखाते हैं। तो a इंटू ए, और अगर मैं 5 को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 1, यानी कि आइडेंटिटी मिलती है। रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं, है ना, रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो सर a से आप a इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 1/5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलता है, 1 इज आइडेंटिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें आप ये देखो, अगर a इंटू आई मैं करूंगा, अगर a इंटू आई करूंगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो यार, a इंटू आई क्या होगा, a इंटू आई, अगर a इंटू आई मैं कर रहा हूं या i इंटू ए मैं कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, a इंटू आई बोलो या i इंटू ए बोलो, इसको i इंटू ए लिखो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। i इंटू ए कर रहा हूं तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही वापस मिल जाएगा। सिमिलरली i से आप a इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस a इनवर्स मिल जाएगा। ये तीन आइडेंटिटी है, इसको आप समझ के याद रख लेना, काम आएंगे। तो अब आप देखो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स है, तो इस ए स्क्वायर को क्या मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं, देन ए इनवर्स, राइट। नेक्स्ट a इंटू ए इनवर्स, सर दिस इज आई टाइम्स हो जाएगा, a इंटू ए इनवर्स आई होता है सर, माइनस आइडेंटिटी से आप कुछ भी कर दो सर आपको वापस वही चीज मिलती है, तो दिस इज योर माइनस ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज पे लिखा है ना, ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स में माइनस का साइन वैसे ही बरकरार रहेगा। नाउ a इंटू ए इनवर्स इज आई, यस, a इंटू ए इनवर्स आई होता है, दिस विल बिकम 4i एंड दिस इज बिकम माइनस ए इनवर्स। इधर कर लेते हैं, a इंटू आई क्या होगा सर, a होगा वापस, a इंटू आई क्या होगा भाई, a से कुछ भी मल्टीप्लाई करो a ही होगा, 4i इज इक्वल्स टू a इनवर्स। क्या चाहिए था आपको, a इनवर्स चाहिए था, a इनवर्स ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, a इनवर्स चाहिए था, a आपको पता ही है, a क्या था सर, a हमारा 2 3 1 2 था, तो a इज 2 3 1 2, दिस इज अवर a, 2 3 1 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ आई, यानी 4 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा 4 0 0 4, जगह कम है तो इसलिए मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ। आपको वहां पे एग्जाम में दिखाना है 4 टाइम्स आई 1 0 0 1, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। अब इनको प्लस कर दीजिए आप, और ये आपको क्या दे रहा है सर, ए इनवर्स दे रहा है, तो 2 और 4 6 3 1 और 2 और 4 6, तो दिस इज आवर ए इनवर्स। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ए इनवर्स का 5। आई बात समझ में।
कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? क्लियर, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मेन गेम आपका यहीं से, ठीक है, इससे पहले तो सिंपल था, मेन यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। सर ये क्या बोल दिया, इफ इट एग्जिस्ट? ये समझ में नहीं आया, इफ इट एग्जिस्ट या ये क्या थोड़ी इन्होंने बात कर दी कि इफ इट एग्जिस्ट क्या है? भाई देखो, आपको इंट्रोडक्शन क्लास में क्या बताया था कि इनवर्स कौन से मैट्रिक्स का निकल सकता है? जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके इज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट है, तभी आप इनवर्स। अगर ए डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि किसी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ जाती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, राइट? तो चलिए आइए बात करते हैं इसमें, आइए बात करते हैं इसमें। तो सर यहाँ पे देखें आप, तो पहले की मैं 6 वाले की बात करूंगा, तो लेट इसको ए नाम दे देते हैं। तो ए मैट्रिसेस हमारे -1 5 -3, तो ए डिटर्मिनेंट अगर इसकी वैल्यू हम निकालने आए तो -1 5 -3 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका यहाँ आ जाएगा 1 -2 एंड माइनस 15, तो ये आ जाएगा सर 30। तो आप लिखेंगे बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। अब फॉर्मूला कौन सा? वही ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, उसी का हम निकालेंगे। सो देयरफॉर नाउ ए इनवर्स, बट आप ध्यान से देखें ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ए इनवर्स कैसे निकलेगा इसका आपको पता है, इनके हो जाएंगे सर साइन चेंज, पोजीशन चेंज, तो 2 आ जाएगा ऊपर, -1 आ जाएगा इधर, देन और इनकी हो जाएंगे आपके साइन चेंज। ये प्लस का 5 है तो इट विल बिकम माइनस का 5, ये माइनस का 3 है तो हो जाएगा प्लस का 3, एंड दिस इज योर ए इनवर्स, दिस इज योर ए। आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कौन से फॉर्मूले से, कि सर ए इनवर्स का एक फॉर्मूला आपने बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना, इस फॉर्मूले से आपने से इसको बताया था ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। बट 3x3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, 2x ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आपको बहुत सिंपल, आपको याद होना चाहिए कि ये क्या हो जाते हैं, इसका क्या था सॉरी, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना, और इनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में सारी बता रहे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसका इनवर्स निकाल भी पाओगे? अगर भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो आप लिखोगे बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इनवर्स कांट एग्जिस्ट या डजंट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे मेरे को निकालना पड़ेगा। तो सर डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकाल देते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकाल देते हैं सर, निकाल दो। और डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकालोगे 1 2 3 0 2 4 0 0 5। एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा? आप किसी की भी अलोंग का एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरे को यहां पे लग रहा है कि मुझे एक्सपेंड करना, जहां ज्यादा जीरो देखिए रो 3 के कर लो या कॉलम 1 के अलोंग कर लो, मैं कॉलम 1 के अलोंग कर ले, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं। तो सबसे पहले 1 है, तो 1 से जाता हुआ ये, और ये 2 5 जा 10 माइनस 0, उसके बाद तो 0 प्लस 0 आपको कोई मायने रखता नहीं है, तो आएगा 10। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आ गई, तो बिकॉज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। उसका इनवर्स क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, चलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है। एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है, अगर हमें किसी मैट्रिसेस का एडजॉइंट आपको निकालना है तो क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्सेस और उसका ट्रांसपोज 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3, याद दिला रहा हूं बस। ये आपकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई और उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या निकालने हैं, हमको यहाँ पे सर ट्रांसपोज निकालने हैं अभी। तो A11 A22 आपको सब यहाँ पे वैल्यू निकाल के रखनी है। तो आइए फटाफट हम बात करते हैं, A11 से स्टार्ट करते हैं। A11 तो आप A1 यानी ये हो गया, तो ये गया ये गया। अच्छा तो आप समझ जाओ A11 क्या होगा, -1 की पावर 2 और क्या होता है M11 यानी कि माइनर ऑफ 1 1, भाई कोफैक्टर ऐसे निकलता है। तो अब यहाँ पे आप बार बार लिखोगे नहीं कि माइनर ऐसे है, निकाल रहे हो आप, है ना, क्योंकि हाँ अगर आपको स्पेशल पूछा है कि कोफैक्टर निकाल के बताओ तब तो आप पूरा लिख के दिखाओगे, ए आई जे इक्वल्स टू होता है सर -1 आई प्लस जे और साथ में उसी ऑर्डर का माइनर भी आपको निकालना है। ठीक है, बट अभी हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लेंथी रहता है ये। तो सर ये -1 ये गया तो 2 5 10 -0 यानी कि कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर क्या है इसकी, -1 की पावर 2, इवन है तो पॉजिटिव, फिर A12 अब वही चलेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आप चलते रहेंगे। तो A12 सर -1 की पावर 3 हो गया। तो A12 यानी कि ये कॉलम ये रो तो जा ही रही है, ठीक है, A12 मतलब ये, A12 मतलब ये पहली रो का दूसरा कॉलम, तो ये इससे जाता हुआ कॉलम इससे जाती रो हो गई, तो 0 5 जा 0 0 0 जा 0, तो ये 0 हो गया तो आएगा 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको रखना है। फिर आप बात करोगे A13 की, तो ये जाएगा -1 की पावर 4 यानी कि ये गया, ठीक है, तो 0 0, तो ये भी कितना आ गया 0, तो ये भी हो गया 0। फिर आ जाओ सर आप A21 पे, -1 की पावर 3, 21 पे आप आएंगे यहाँ पे, यानी कि इसकी बात करें ये गया 21 पे यानी कि ये, तो ये गया और ये गया, तो 2 5 जा 10 और 3 0 जा 0, तो 2 5 जा 10 -0, ये कितना हो गया आपका माइनस का 10, क्योंकि -1 की पावर क्या है आपकी 3 है ना, तो ये -1 की पावर 3 है, तो दैट विल बिकम -10। नाउ अब कौन सा, इसकी बारी 2 2 की, तो -1 की पावर 4 और आप देख सकते हैं ये गया और ये गया, तो 1 5 जा 5 एंड 0, तो ये आ जाएगा आपका 5। देन इट विल बिकम A23 का ये हो गया, ये गया और ये गया, ठीक है, ये पूरी कॉलम आपकी गई, ठीक है, एंड दिस 1 0 0 0 2 जा 0, तो -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी आ गया 0। नाउ A31 -1 की पावर 4, ये एंड ये तीसरी रो का ये गया और ये, तो 2 4 जा 8 -6, 8 -6 दैट इज 3 2, यानी कि सर दिस वन ये गया और ये गया, ठीक है, 3 2 मतलब ये गया और ये गया, तो बचा क्या 1 4 जा 4 एंड 0 3 जा 0, तो -1 की पावर 5 1 4 जा 4 -0, यानी कि इट विल बिकम माइनस का। फिर आपका आ जाएगा A33 -1 की पावर 6, 3 3 यानी ये रो और ये गया, ठीक है, तो 1 2 जा 2 एंड 0 2 जा 0, तो आ जाएगा 2 -0 यानी कि, तो आपकी कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिसेस के एलिमेंट्स यहाँ पे तैयार हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप यहाँ निकाल रहे हो, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स जो आपकी होगी एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, तो सर A11 A12 A13 यानी 10 0 0, सबसे पहले 10 0 0, देन था आपका -10 5 0 2 4 5 0 2 4 एंड 2, ठीक है, 5 0 2 4 एंड 2 2 सॉरी -4 है, -4 एंड 2, और इसका कर देना सर
ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप इसका कर दोगे ट्रांसपोज, रो बन जाएगी कॉलम 0 0 -10 5 0 2 -4 एंड 2। नाउ दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल चुका है। ठीक है, क्या मिल चुका है सर? एडजॉइंट ऑफ ए आपने यहाँ पे निकाल दिया। बट हमारे को एडजॉइंट ऑफ ए तक ही नहीं रुकना था, हमको इसका इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो देयरफॉर अब आप लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स होता है सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है उसको देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है उसको देखो जरा, और डिवाइड करके बताओ मेरे को क्या आंसर लोगे आप फटाफट। देख लिया ना? तो अब आप फाइनल आंसर मेरे ख्याल से लिख सकते हैं। तो सर ए इनवर्स हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसको ऐसे भी लिखता हूं ना मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता हूँ। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी 10 आई थी। तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, और एडजॉइंट ऑफ ए है सर हमारा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उसके कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मिलता है आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। और कुछ भी डाउट अगर आपको रहता है या प्रीवियस लेक्चर्स को लेकर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे ही हमको आपका कोई डाउट मिलता है तो हम उसके तुरंत उसके लिए आपको सॉल्यूशन यहाँ से भेज देंगे। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।